बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के लेक्चर का मकसद है कि हम इसमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे। देन वी विल डिफाइन अल्टरनेटिंग सीरीज़ and also we will state and prove alternating series test, and also it is known as Leibniz test. So we start from the Cauchy condensation test. Let we have a series summation a n, ये हमारे पास सीरीज़ है लेकिन इसकी टर्म्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव है और ए एन इज़ ग्रेटर दैन ए एन प्लस वन मीन्स एवरी नेक्स्ट टर्म इज़ लेस दैन द प्रीवियस वन विच मीन्स द दिस सीक्वेंस इज़ डिक्रीजिंग। यानी हमारे पास जो सीरीज़ है वो तो उसको तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए एन, और ये हमारे पास ए एन जो है ये सीक्वेंस है। जैसे आप देखें कि हमारे पास ये 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ बनेगी उसे हम समेशन 1/n की फॉर्म में लिखते हैं। देन रिज़ल्ट क्या है, समेशन ए एन और एक ये जो सीरीज़ है समेशन 2 टू द पावर n नेगेटिव 1 a सब 2 टू द पावर n नेगेटिव 1 कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। इन दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम है, यानी एक अगर कन्वर्जेंट होगी तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर एक डाइवर्जेंट होगी तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। और जब हम आप देखें समेशन के साथ कुछ नहीं लिखते तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक, ये 1/n जो हमने लिखा होता है, और ये बन जाता है हमारे पास 1 + 1/2 + 1/3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। आप नोट करें कि अगर इसकी बजाय हम स्टार्ट करते n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो फिर इसको किस फॉर्मेट में लिख रहे होते, तो उसमें आप देखें फिर हम इसको इसके साथ जो है वो मेंशन कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पर अब हम जब 1 पुट करते हैं तो 1 आता है हमारे पास, तो 0 पुट करने से 1 आना चाहिए था। इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे 1/n + 1। अब देखें सीरीज़ वही बनेगी, जब हम 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद जब 1 पुट करेंगे 1/2 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास 1/3 आ जाएगा, और प्लस अप टू सो ऑन। मीन्स कि ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n जो है डेट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n + 1। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो यहाँ पर ये सीरीज़ गिवन है, जो समेशन 2 टू द पावर n नेगेटिव 1 और फिर a सब 2 टू द पावर n नेगेटिव 1 है, इसमें n स्टार्ट कर रहा है n इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पर। और अगर हम इसको लिखें n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो आप नोट करें कि जब हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 2 टू द पावर 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि 0 पुट करने से 0 आना चाहिए, तो फिर ये बन जाता है 2 टू द पावर n a सब 2 टू द पावर n। तो बाज़ दफ़ा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, और प्रूफ में हम इसको इसी तरीके से मेंशन कर रहे हैं, और नो डाउट ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल होंगी। आइए चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। तो the condensation test follow from noting that if we collect the terms of the series into groups of length 2 to the power n, और ये 2 टू द पावर n जो है ये दिखने में काफ़ी सादा सा ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप देखें अगर इसकी लेंथ के लिहाज से हमने बनाना है तो जब 2 की पावर 0 है उस वक्त तो इसकी लेंथ में 1 टर्म होगी, जब 2 की पावर 1 होगी तो 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, यानी एक टर्म ये आ गई, फिर 2 टर्म्स आ गई, फिर 2 पावर जब लेंगे तो 4 टर्म्स होंगी। लेकिन इसके बाद देखें कि टर्म्स बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, कि इसके बाद जब हम इसकी पावर 3 लेंगे 8 होगी, 4 लेंगे 16 होगी, इसके बाद फिर 64 होंगी टर्म्स, फिर 128 होंगी,
यानी अगर इसमें हम n की पावर 10 की बात करें तो 2 टू द पावर जो 10 है इस लेंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 1024 होंगी। तो इस लिहाज से इसको समझना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर जब हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। आप देखें हमने इसको जो लिखा है n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, पहली टर्म a1 है, फिर a2 और a3 को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद 4 टर्म्स को इकट्ठा किया a4 a5 a6 a7। अब इसके बाद हम 8 टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद 16 को, फिर 32 टर्म्स को। इस तरीके से हम चल रहे होते हैं। तो जब हम a सब टू n तक पहुंचते हैं, नो डाउट 2n कोई नंबर होगा n के लिहाज से, तो इसके बाद वाली जो टर्म है उसमें तो सिर्फ एक नंबर का इजाफा होगा, फिर उसके बाद वाली में फिर एक नंबर का इजाफा होगा, तो 2 टू द पावर n+2 आ जाएगा। और जो अगर आप a2n+1 टर्म्स की बात करें तो इससे पिछली जो टर्म होगी वो इससे एक कम होगी, तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया इसको। तो इस तरीके से भी हम लिखते हैं अगर दरमियान में कोई नंबर आ जाता है तो। अब क्योंकि हमें गिवन है कि ये जो इसका सीक्वेंस जो बनता है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आप नोट करें जब हम a3 को रिप्लेस करेंगे इस a2 के साथ तो a2 इज़ ग्रेटर देन a3, देयरफॉर दैट सम a2 प्लस a3 इज़ लेस देन और इक्वल टू a2 प्लस a2। इसी तरीके से a4 को एज इट इज़ लिखने के बाद a5 a6 a7 इन तमाम को हम a4 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इससे अगली जो टर्म होगी a8 प्लस a9 और ये टोटल 8 टर्म्स होंगी, उसमें a8 को छोड़कर बाकी सातों टर्म्स को a8 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर जो टोटल इसी तरीके से जो नंबर ऑफ़ टर्म्स 2n है, इसमें हर a2n तो ये हमने लिखा, उसके बाद हर जो 2n नेगेटिव 1 टर्म्स हैं उन तमाम को रिप्लेस कर देते हैं a सब 2 टू द पावर n के साथ। तो देखें बनता क्या हमारे पास a1 एज इट इज़ आ गया। अब ये दो टर्म्स हैं तो 2 टाइम्स a स्केयर आ जाता है। इसके बाद 4 टर्म्स हैं तो 4 टाइम्स a4 आ जाता है, यानी 2 का स्केयर। इसके बाद 8 टर्म है तो वो 2 का क्यूब है। और ये टोटल टर्म्स जो हैं वो 2n टर्म्स हैं, तो 2 टू द पावर n a सब 2n और प्लस अप टू सो ऑन, जैसे यहाँ पर है। इसी तरीके से हम, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो हम इस तरीके की कलेक्शन हमेशा बना सकते हैं। और इसको फर्दर फिर लिखा जा सकता है फ्रॉम n इजिकल टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n a सब 2n। अब देखें कि हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट को अगर देखें तो हमने साबित किया कि ये जो सीरीज़ है डैट इज़ लेस दैन इक्वल टू दी अनदर दिस वन सीरीज़। इसका मतलब है कि अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगी। लेकिन हम देख रहे थे कि कह रहे थे कि इनका बिहेवियर सेम होगा, तो इसका मतलब है कि अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो क्या ये डाइवर्जेंट होगी, ये हमने अभी साबित नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी हम ये ही साबित करेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है द कन्वर्जेंस ऑफ द ओरिजिनल सीरीज़ नो फॉलोज फ्रॉम डायरेक्ट कंपैरिजन टू कंडेंस सीरीज़। ये कंडेंस सीरीज़ कहलाती है। टू सी द कन्वर्जेंस ऑफ ओरिजिनल सीरीज़ इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ द लास्ट सीरीज़, कि अगर ये कन्वर्जेंट हो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, इसमें कंपैरिजन से तो नहीं कह सकते। उसके लिए हम सिमिलर मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि ये जो हमने कंडेंस सीरीज़ है हमारे पास उसकी हमने टर्म बाय टर्म लिख दी है। तो फर्स्ट a1 था, फिर 2 दफ़ा था a2, फिर 4 दफ़ा था a4, और फिर 8 दफ़ा था a8, और इसी तरीके से 2 ये जो टर्म्स हैं 2 टू द 8 सब 2n प्लस a, ये किस तरीके से बनी है इसके समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए a1 जो अकेली टर्म थी हमारे पास, उसको हमने नेक्स्ट एक टर्म के साथ मिला लिया a2 के साथ, और नेक्स्ट आगे इसमें से जो एक टर्म थी a2, इसको बाकी 3 टर्म्स के साथ मिला लिया a4 के साथ। a4 आगे जो एक टर्म होगी इसको हम बाकी जो a8 वाली टर्म्स होंगी उसके साथ कंबाइन करेंगे 7 टर्म के साथ। अब इसमें हम क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, देखें a1 और प्लस a2 है, इन दोनों में से
आप देखें A2 छोटी टर्म है क्योंकि हमें गिवन है कि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मींस A1 जो है डैट इज़ ग्रेटर देन A2, A2 इज़ ग्रेटर देन A3, A3 इज़ ग्रेटर देन A4, और ये तरीका जो है हमेशा चलता रहता है डिक्रीजिंग के केस में। तो इस वजह से जब हम A2 को A1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास A1 प्लस A1 जो है डैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 प्लस A2। इसी तरीके से A4 और A4 ये 3 टाइम्स जो A4 है इनको हम इस तरीके से रिप्लेस करते हैं कि A4 को हम A2 के साथ रिप्लेस करते हैं, लेकिन अगली दो टर्म्स जो हैं उनको हम A3 के साथ रिप्लेस करते हैं। और यही तरीका हम आगे कंटिन्यू रखते हैं कि हमेशा दो दो टर्म्स को रिप्लेस करते हैं। और क्योंकि जो हमारे पास कलेक्शन है वो इवन टर्म्स के लिहाज से होगा तो वो पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ये 2 टर्म्स थी, आगे ये 4 टर्म्स हैं, फिर 8 टर्म्स होंगी, ये अभी 2 टू द पावर n टर्म्स हैं, तो ये भी इवन टर्म्स होंगी। इनको भी हम a सब 2n जो है वो लिखा, और इसके बाद a सब 2n प्लस 1 को रिप्लेस कर दिया a सब 2n के साथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर a सब 2n प्लस 1 जो है हम उसके साथ रिप्लेस कर दिया। यानी ये तरीके से एक एक टर्म वाइज, जैसे A3 नेक्स्ट में A4 फिर A5 फिर A6 इस तरीके से हम कंबाइन करते रहते हैं दो दो टर्म्स को। तो ये इसको इमेजिन किया जा सकता है। आगे देखें कि ये 2 टर्म्स हैं, फिर आगे ये 2 टर्म्स, फिर आगे ये 2 टर्म्स, इसी तरीके से नो डाउट A प्लस AN 2 दफ़ा आएगा, तो जिससे हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN। अब देखें कि कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है। ये जो सीरीज़ है हमारे पास कंडेंस सीरीज़ इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 टाइम्स दिस सीरीज़, और कांस्टेंट से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हम इसकी कन्वर्जेंस के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो फिर ये डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो फिर हमारे पास ये उससे भी छोटी है तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से वो चारों केसेस जो हैं वो कवर हो जाते हैं। एंड वी हैव कन्वर्जेंस अगेन बाय डायरेक्ट कंपैरिजन, मींस बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं, एंड वी आर डन। और ये सिर्फ आगे नोट लिखा गया है कि ये एस्टिमेशन देखें बनती है कि जो कंडेंस सीरीज़ बनती है डैट इज़ बिटवीन ओरिजिनल सीरीज़ समेशन AN और लेस दैन और इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन AN। नेक्स्ट आगे इस एग्जांपल को देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जो कि P सीरीज़ भी कहलाती है, या सम टाइम इसको P सीरीज़ टेस्ट भी कहा जाता है या P टेस्ट भी कहा जाता है। और इसका प्रूफ जो है नोट्स में एक दिया गया जो बड़ा लेंथी है, जो डिफरेंट तरीके से है, लेकिन कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट जो है ये इसके प्रूफ को बहुत आसान बना देता है। देखें किस तरीके से हमने फाइंड करनी है P की वो वैल्यूज़ जिसके ऊपर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब अगर सबसे पहली बात हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर P जो है वो ज़ीरो हो या नेगेटिव हो। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये सीरीज़ बन जाएगी समेशन 1 जो कि डाइवर्जेंट है, और अगर जो है P नेगेटिव हो तो आप नोट करें कि जैसे यहाँ पर n की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से होगा, 1 2 3 4। अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 1/2 की पावर, अगर नेगेटिव नंबर है कोई जैसे -5, तो वो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो हर टर्म जो है वो ग्रेटर देन 1 बन जाती है। इस वजह से अगर P की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n टू द पावर P, ये कभी भी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी, जिस वजह से डाइवर्जेंट टेस्ट से ये रिज़ल्ट निकलता है कि फिर ये P अगर लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो हो तो समेशन 1/n टू द पावर P जो है ये डाइवर्जेंट है। अब अगर P एक पॉजिटिव नंबर है then कंडेंसेशन टेस्ट इज़ एप्लीकेबल एंड वी आर लीड्स टू द सीरीज़। वो इस वजह से पॉसिबल होगा कंडेंसेशन टेस्ट कि अगर P पॉजिटिव होगा तो फिर हमारे पास ये सीरीज़, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग होगा, और टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो फिर हम लगा सकते हैं। तो हमने इसी वजह से इसको लिखा कि इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर k 1/2 टू द पावर k। P आ जाता है, n को रिप्लेस कर देते हैं 2 टू द पावर k के साथ। जैसे देखें जो
हमने पीछे सीरीज़ की थी उसमें लिखा हुआ था हमारे पास 2 टू द पावर n, और ये n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था, और a सब 2 टू द पावर n। अब इसमें a n की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 ओवर n टू द पावर p। तो इस वजह से जब a सब 2n होगा तो यहाँ पर 1 ओवर n को रिप्लेस कर देंगे 2 पावर n, और पावर आ जाएगी इसकी p। यहाँ पर हमने उसकी जगह पर जो है n की जगह पर जो डमी इंडेक्स यूज़ किया है वो k है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 1 ओवर 2 टू द पावर के पी माइनस के, विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। फिर इस k को होल पावर की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब नीचे 2 की पावर p नेगेटिव 1 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर माइनस p माइनस 1 k, और माइनस p माइनस 1 को फिर 1 माइनस p की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है एक स्टेप हमने अंदर से स्किप किया है कि 1 ओवर 2 टू द पावर जो p माइनस 1 है डेट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस p माइनस 1, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस p। अब देखें ये जो सीरीज़ हमारे पास आ जाती है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ सिर्फ उसी सूरत में कन्वर्ज करती है जब कॉमन रेशो r जो है डेट इज़ लेस देन 1। तो इसमें जो कॉमन रेशो हमारे पास है वो है 2 टू द पावर 1 माइनस p, तो डेट मस्ट बी लेस देन 1। और ये किस सूरत में लेस देन 1 होगा? जब हमारे पास 1 माइनस p नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर 1 माइनस p पॉजिटिव होगा, जैसे कि 1 माइनस p की वैल्यू आप 2 ले लें, तो 2 टू द पावर 2 जो है वो एक ग्रेटर देन 1 नंबर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगी, जैसे कि हम यहाँ पर माइनस 2 सॉरी 1 माइनस पी की नेगेटिव वैल्यू अगर होगी, जैसे 1 माइनस पी अगर माइनस 2 के बराबर हो, तो ये 1 ओवर 2 स्केयर होगा फिर, यानी 1 ओवर 4 डैट इज़ लेस देन 1। तो सिर्फ उसी सूरत में अगर ये कन्वर्ज करेगी तो फिर p जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा इससे। तो रिज़ल्ट ये निकलता है हमारे पास कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, जब p ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब है जो करस्पॉन्डिंग सीरीज़ जो है समेशन 1 ओवर n टू द पावर p, ये भी कन्वर्जेंट है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अब अगर p की वैल्यू हम 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ पर p की वैल्यू 1 कंसीडर करने से ये सीरीज़ समेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि कांस्टेंट एक सीरीज़ आ जाएगी जो कि डाइवर्जेंट है। और अगर p की वैल्यू नो डाउट लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 0 हो, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर 1 माइनस p ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये कॉमन रेशो r ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से जो अल्टीमेट फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस किस्म का देखे निकलता है हमारे पास कि ये जो सीरीज़ है समेशन 1 ओवर n टू द पावर p जो है ये कन्वर्ज करती है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, और ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है अगर p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो यही जो है हमारे पास सम टाइम p सीरीज़ टेस्ट कहलाता है, या इसके लिए हम p टेस्ट भी वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं चाहिए p से। इसको इस फॉर्मेट में भी देखे लिखा जा सकता है n टू द पावर अल्फ़ा। इसको बाज़ दफ़ा आथर कुछ आथर अल्फ़ा सीरीज़ भी कहते हैं। तो रिज़ल्ट तो सेम रहेगा। देखें ये कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्जेंट होगा अगर p सॉरी यहाँ पर p की जगह पर लिखना था अल्फ़ा को, फिर p तो नहीं हम लिखेंगे ना यहाँ पर फिर, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होगा, और अल्फ़ा अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें समेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, तो n की पावर 1 ओवर 2 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है,
इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट तो लगाया गया है, लेकिन हमने पहले देखा है कि क्या वो उसकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास आना चाहिए कि 1/n नेचुरल लॉग ऑफ n जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनता है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हमने इसको यूज़ करना है, क्योंकि इस वजह से आप देखें हम ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ n इज़ इंक्रीजिंग, देयर फॉर दिस इज़ डिक्रीजिंग। और ये कैसे पता चलता है कि नेचुरल लॉग ऑफ n इंक्रीजिंग है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। देखें, एक तो हम खुद फंक्शन का ग्राफ दे सकते हैं नेचुरल लॉग का। वो ग्राफ जो है हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है वो होता है, जो कि इंक्रीजिंग है। या अगर आप इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिफ़ाइन होता है, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/x, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा जब x पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, उस लिहाज से पता चलता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग होगा। बाकी इसमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को ही यूज़ किया गया है। Now next we have alternating series, a series in which successive terms have opposite signs is called an alternating series. एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें, -1 to the power n plus 1 over n। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, फिर -1/2 है, फिर +1/3 है, फिर -1/4 है। यानी अल्टरनेटिंग टर्म्स जो हैं वो अपना साइन चेंज कर रही हैं, तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब नेक्स्ट जो हमने थ्योरम प्रूव करना है, लेमनीज थ्योरम, उसके लिए हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, देखें पहले एक ये रिज़ल्ट चाहिए कि अगर समेशन ए एन कन्वर्जेंट हो देन इट्स जनरल टर्म ए एन अप्रोचेज टू ज़ीरो। दूसरा है कि अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, यानी बाउंडेड बिलो हो इन पर्टिकुलर, तो फिर वो कन्वर्जेंट होता है। और अगर इफ़ द सब सीक्वेंस S2n एंड S2n-1 ऑफ Sn कन्वर्जेस टू सेम लिमिट देन Sn इज़ कन्वर्जेंट। एक ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, और इस रिज़ल्ट का जो प्रूफ है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देखें, अगर S2n जो है वो कन्वर्ज करता है किसी लिमिट L को व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बाय डेफिनेशन मैं इन शॉर्ट देखें लिखता हूँ, होगा कि S(2n minus L mod is less than epsilon for all epsilon greater than 0 where 2n is greater than some number n naught। और जब आप इसके लिए लिखेंगे यही, अगर ये भी L को अप्रोच करता हो, यानी S(2n-1) भी अगर L को अप्रोच करता हो when n approaches to infinity, तो फिर वही तरीके के फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट n नॉट। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2n-1 माइनस एल मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन 2n-1 इज़ ग्रेटर दैन, इसको समथिंग कोई n1 कह लेते हैं। अब ये इवन टर्म्स हैं और ये आर्ट टर्म्स हैं। आप देखें, दोनों को जब कंबाइन करेंगे इवन और आर्ट को, तो हमारे पास तमाम टर्म्स बन जाएंगी। यानी इन दोनों को कंबाइन करके जो रिज़ल्ट बनेगा वो होगा Sn-L mod इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज़ ग्रेटर दैन, जो भी इनमें से जो है वो मैक्सिमम होगा हमारे पास, एक तो n नॉट और n1 इसके लिहाज से। और नो डाउट ये n जो है वो जहाँ से स्टार्ट होगा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है लिखने के हवाले से, क्योंकि 2n इवन नंबर है, तो यहाँ से यूँ लग रहा है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, ये भी बड़ा नंबर होगा और ये छोटा होगा, लेकिन इनसे ये रिज़ल्ट जो है वो डिड्यूस किया जा सकता है। हम इस 2n की जगह पर सिर्फ n भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी सिर्फ n लिख सकते थे कि कोई ना कोई ऐसा n तो एग्जिस्ट करेगा कि जिसके बाद यानी अगर 2n एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग n को भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि उसके बाद जो है वो हम 2n-1 ऐसा बनाएं कि इस फॉर्मेट में उसको लिख सकें। अब जो हमारे पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, इसकी स्टेटमेंट है कि लेट an बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स सच डैट लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इज़ ज़ीरो, देन द अल्टरनेटिंग सीरीज़ -1 टू द पावर n प्लस 1 a सब n ये कन्वर्ज करती है। जैसे देखें, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ में काफ़ी हद तक प्रूव करना बाज़ दफ़ा आसान भी हो जाता है। -1 टू द पावर n और n है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है।
अब इसमें 1/n ज़ीरो को अप्रोच करता है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये डिक्रीजिंग भी है, तो इस वजह से ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है। तो आइए देखते हैं हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। हम सबसे पहले जो ऑड नंबर पार्शियल सम जो है उसको कंसीडर करते हैं, एस सब 2n+1, तो वो तमाम टर्म्स हम लिख लेते हैं। तो वो 2n टर्म्स और फिर प्लस जो लास्ट आर टर्म है ए 2n+1 वो होगी, क्योंकि आर टर्म्स होगी तो हमने पेयर बना लिए हैं इवन टर्म्स के और लास्ट टर्म को हमने अलहदा से लिख लिया है। पहली टर्म a1 है, फिर नेगेटिव है, फिर a3 है, फिर नेगेटिव टर्म है और सो ऑन। अब क्योंकि an जो है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारे पास, देयरफॉर ऑल द टर्म इन द पैरेंथेसिस आर नॉन नेगेटिव, क्योंकि अगर ये डिक्रीजिंग है इसका मतलब हुआ कि a1 इज़ ग्रेटर दैन a2 इज़ ग्रेटर दैन a3 इज़ ग्रेटर दैन a4 एंड इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आप नोट करेंगे a1 माइनस a2 जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, ऐसे ही a3 और माइनस a4 ये भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। हर जो ऑर्डर पेयर हर जो पेयर इस तरीके से होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, तो जिससे पता चलता है कि s2n+1 जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा फॉर ऑल n, और ये भी पॉजिटिव टर्म होगी क्योंकि हमें गिवन है कि जो सीक्वेंस है ये n ये पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस है। अब दूसरी चीज़ देखें कि हम कंसीडर करते हैं s2n+3 को, तो इसमें 2n+1 टर्म्स का सम आ जाता है और इसके अलावा बाकी जो दो टर्म्स जो थी a सब 2n+2 और a सब 2n+3 आ जाता है। इसको फर्दर इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अब देखें कि a2n+2 और a2n+3 ये नॉन नेगेटिव है। अगर ये नॉन नेगेटिव हैं तो s2n+1 से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे आप देखें कि हमारे पास 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 11 - 3, यानी इसको 8 ले लेते हैं, इसको हम 11 और ये माइनस कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर को, तो इसमें से फिर बड़ा कौन सा होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो s2n+3 है जिसको हम यहाँ 8 से तशबीह दे रहे हैं, डैट इज़ लेस दैन इक्वल टू दिस नंबर, यानी s2n+3 इज़ लेस दैन इक्वल टू s सब 2n+1। तो इससे रिज़ल्ट ये निकला एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर पार्शियल सम इज़ डिक्रीजिंग भी है, और इसके अलावा वो बाउंडेड बिलो भी है बाय ज़ीरो से, क्योंकि डिक्रीजिंग अगर हमारे पास है और पॉजिटिव नंबर की सीरीज़ है तो इसका मतलब है कि वो फिर उसका जो ज़ीरो से तो कभी लेस नहीं जाएगी। तो इस वजह से ये हमने साबित कर दिया कि जो ऑड नंबर का पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है। सिमिलर तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अब उसके लिए जो इवन नंबर टर्म्स जो हैं उनके लिए। तो इवन नंबर पार्शियल सम के लिए हम देखें s2n+2 इक्वल है s2n+1 माइनस a सब 2n+2। अब अगर इसकी जब हम लिमिट कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और ये गिवन है हमें कि इसकी लिमिट ज़ीरो के बराबर है। इसकी लिमिट क्योंकि 2n+1 जो ऑड नंबर जो सीक्वेंस था, हमने कहा था कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, यानी ये हमारे पास था s2n+1 जो है सॉरी s2n+1 ये कन्वर्ज करती है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि इसकी लिमिट l के बराबर है, तो इसको हमने l लिख लिया -0, तो इसकी जो s2n+2 है उसकी लिमिट भी l आ जाती है। अब जो यानी कि इवन जो पार्शियल सम है वो भी l को अप्रोच करता है। अब जो ऑड नंबर पार्शियल सम जो था और इवन नंबर पार्शियल सम दोनों सेम लिमिट को अप्रोच करते हैं। इसका मतलब है कि जो पार्शियल सम जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में कन्वर्ज करता है। अगर वो कन्वर्ज करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ फिर बनती है वो भी कन्वर्जेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।